आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैम। इसके पहले के टॉपिक में हमने रैम कंप्लीट किया कि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म था। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो टाइप का होता है, पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। डी फॉर डायनेमिक, और रैम का फुल फॉर्म तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर पूरा देखा जाए तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एस रैम, डी रैम। अब दोनों को अलग अलग देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। एस रैम क्या होता है, यहाँ एस रैम को हम देखेंगे और यहाँ डी रैम को देखेंगे, दोनों को साथ साथ कवर करेंगे। देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसके ऊपर से ही इसका डेफिनेशन देखेंगे। स्टैटिक रैम, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसका मतलब क्या है? इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। जब तक ये स्टैटिक रैम है, ये रैम है, ठीक है। रैम दो टाइप का होता है, बहुत सारे आएंगे। ये एस रैम है और ये डी रैम है, ठीक है। दोनों में बिजली आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें बिजली जब तक आती रहेगी ना, जब तक आती रहेगी तब तक इसमें डेटा रहेगा, जाएगा नहीं, डेटा का लॉस नहीं होगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। स्थिर, ऐसे याद रखिएगा, स्थिर। जब तक डेटा आता रहेगा तब तक जब तक इसमें बिजली आती रहेगी तब तक इसमें डेटा रहेगा, स्टैटिक रैम में। लेकिन डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है हमें, ठीक है। इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, भले ही बिजली आ रही है फिर भी हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक रैम को हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो देखिए, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया कि एस रैम को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन डी रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ये स्टैटिक रैम है, स्थिर रहता है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर होता है और कोई भी कैपेसिटर नहीं होता। इसमें क्या होता है? 6 ट्रांजिस्टर होता है और नो कैपेसिटर। कैपेसिटर होता ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर दोनों होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं। और इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है डी रैम को, ठीक है। समझ आया आपको? लेकिन ये डी रैम से फास्टर है। ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, फास्टर देन डी रैम। डी रैम से ये बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। इससे ये फास्टर है। ये है स्लोअर देन एस रैम। एस रैम से ये धीरे काम करता है और इसका साइज़ बड़ा है। एस रैम का साइज़ लार्जर है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है डी रैम का। इंपॉर्टेंट, 6 ट्रांजिस्टर, नो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर। इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है जब तक स्थिर है, स्टैटिक है, स्थिर है। जब तक लाइट आएगी तब तक ये काम करता रहेगा। जब तक लाइट आएगी डेटा इसमें से लॉस नहीं होगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। एक समान साइज़ के लिए, जैसे कि हमें 1 GB का बनाना है, ठीक है, कोई भी एक साइज़ के लिए एस रैम में नंबर ऑफ चिप ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा चिप चाहिए, जबकि इसमें नंबर ऑफ चिप कम चाहिए, चिप कम चाहिए। उतने ही जितना हमें बनाना है कि हमें इतना बनाना है मेमोरी, 1 GB 2 GB, कोई भी मेमोरी हमने ले लिया, इतने साइज़ का बनाना है, तो उतने ही साइज़ का एस रैम बनाने के लिए हमको ज़्यादा चिप चाहिए। इसका साइज़ बड़ा होता है, यहीं से देख लीजिए ना, इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ स्मॉलर साइज़, इसका साइज़ छोटा होता है। कम चिप में बन जाता है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा चिप चाहिए। अब देखिए, सीधी सी बात है, चिप ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसका कॉस्ट कम रहेगा, पैसे कम लगेंगे। चिप ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, साइज़ बड़ा, पैसे ज़्यादा। इसमें पैसे कम लगेंगे, ये सस्ता होता है। तो देखिए, एस रैम का कैरेक्टरिस्टिक फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये बहुत दिन तक चलता है। एस रैम जो है ना, ये बहुत दिन तक चलता है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी, देखिए, फास्टर, काफ़ी तेज़ है। और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, ये मैं आपको एक लेक्चर लूँगी कैश मेमोरी का, उसमें समझाऊँगी। एस रैम को
एग्जाम में पूछते हैं कैश मेमोरी की तरह किसको यूज़ करते हैं, एस रैम को या डी रैम को, तो एस रैम को कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। इसकी साइज़ बड़ी होती है और ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा चिप लगा, सीधी बात है ज़्यादा चिप लगेगा तो महंगा तो होगा ही। इसमें देखिए इसमें हमें बार बार रिफ़्रेश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का लीकेज होता है, यहाँ पे लीकेज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वहाँ पे लीक होता है, लीकेज होता है। इसीलिए अगर आप इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे ना तो ये अपना जो भी डेटा रहेगा लॉस हो जाएगा। इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि इसमें लीकेज होता ही नहीं है। इसीलिए इसको पीरियोडिकली हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, कुछ मिली सेकेंड पे हमें पीरियोडिकली इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, ताकि उसमें जो लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज उसकी वजह से इसका डेटा लॉस ना हो जाए, इसीलिए हमें ये रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी स्लो होता है, एस रैम की तुलना में ये काफ़ी स्लो होता है, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और इसमें चिप भी कम लगते हैं और ये सस्ता होता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, कैसे रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो ये जो डी रैम है ना, इसको हम एक सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। ये सर्किट होता है रिफ़्रेश सर्किट, ठीक है। आप बस इतना याद रखिएगा, एस रैम के जितने पॉइंट्स हैं ना एग्जैक्टली एस रैम के विपरीत है डी रैम, ठीक है। इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है अगर हमें डेटा को बरकरार रखना है तो, और ये तभी संभव है जब हम इस मेमोरी को एक रिफ़्रेश सर्किट के साथ जोड़ दें, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है और ये बहुत कम दिनों तक चलता है, ये बहुत दिन तक चलता है ना, एस रैम हम बहुत दिन तक चला सकते हैं लेकिन डी रैम बहुत कम दिनों तक चलता है और काफ़ी स्लो भी है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, देख रहे हैं ना, इसमें साइज़ छोटा है, ये इसका फ़ायदा है, बाकियों से सस्ता है, पावर भी इसको कम चाहिए, इसको ऑपरेट करने के लिए पावर कम चाहिए लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था एस रैम एंड और डी रैम के बारे में। हमारा टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ रैम, 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। इसका हमने ये एक थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके डिफरेंस को हम अच्छे से समझेंगे, एस रैम और डी रैम के जितने मेन पॉइंट्स हैं ना डिफरेंस के, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।